आज आपका आत्मा मेरे लिए बोले, परमेश्वर आपका वचन मैं सुनूं, उसे समझूं, उसे अपने हृदय के अंदर लूं और मैं 100 गुना फलों को लेके आ सकूं। परमेश्वर कहे, परमेश्वर के आत्मा के साथ आज बात करें, उसके आत्मा के साथ बात करें। थैंक यू जीसस। कहे परमेश्वर को, उसका आत्मा हमारे बीच में है और वो चाहता है, वो आज गहरे भेदों को तुम पर उंडेलना चाहता है। वो चाहता है कि वचन के आज गहरे भेद वो तुम पर उंडेल दे। आपको आज मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आपको आज मुझसे सुनने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा खुद आज तुमसे बात करना चाहता है, वो खुद तुमसे बोलना चाहता है। वो खुद आपसे बात करना चाहता है आज, मगर उसको चाहिए एक हृदय जो उसके लिए समर्पित हो, जो उसके लिए खुला हो। परमेश्वर का आत्मा कहता आज मैं अपने बच्चों से बात करना चाहता हूं, जिनका मन बच्चों जैसा है। उसने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं जैसों का है। अगर आज आप अपने हृदय को बच्चों की तरह बना लेंगे, एक बच्चा जब अपने बाप को देखता है तो वो उसकी ओर दौड़ता है, वो उसकी ओर भागता है, वो उससे दूर नहीं भागता, वो अपने बाप की ओर भागता है। वो उससे डरता नहीं है, मगर वो उससे प्रेम करता है। अपने हृदय को आज बच्चों के जैसा बना लें, अपने हृदय को उसके एक बच्चे की तरह बना ले। मैं एक दर्शन देख रहा हूं कि जीसस अपनी बाहों को खोलकर, अपने घुटने को नीचे टिकाकर, वो आपकी वेट कर रहे हैं कि आप कब दौड़कर उसकी ओर जाएं और वो तुम्हें अपनी बाहों में भर ले। मैं इस दर्शन को देख रहा हूं। अपने आप को मत रोकें, अपने आप को मत रोकें, उसकी ओर जाएं। वो आपकी वेट कर रहा है, मगर शैतान नहीं चाहता कि तुम जाओ। वो पाप के द्वारा तुम्हें रोक रहा है, वो तुम्हारे मन में डाल रहा है कि तुमने ये पाप किया है, तुमने ये पाप किया है। मगर परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैंने अपना, यीशु ने लहू तुम्हारे लिए बहाया है। जो अपने आप को उसके चरणों में सरेंडर कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम्हारे सब पाप माफ हुए। वो कहता है तुम्हारे सब पाप आज माफ हुए। वो कहता तुम्हारे सब पाप आज माफ हुए। वो कहता तुम्हारे पाप अगर लाल रंग के भी हो, वो शुद्ध श्वेत कर दिए जाएंगे। मैं देख रहा हूं आपको श्वेत वस्त्र पहने हुए, स्वर्गीय वस्त्र पहने हुए, वो विवाह का जोड़ा, जो यीशु के विवाह का जोड़ा है, जो उस विवाह के भोज में जाने के लिए अनिवार्य है। उस वस्त्र को पहने बिना कोई उस मेमने की शादी में एंटर नहीं हो सकता। मगर मैं देख रहा हूं तुम्हें श्वेत वस्त्र पहने हुए।
परमेश्वर कहता है मैंने आज तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए हैं, तुम एंटर हो सकते हो मेमने के लहू के द्वारा, उसकी कुर्बानी के द्वारा। तुम्हें राइट है कि तुम एंटर हो सकते हो, तुम एंटर हो सकते हो। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करते हुए उस विजन को देखें जहां जीसस बाहों को फैलाए तुम्हारी वेट कर रहे हैं। शैतान को आज अपने माइंड के साथ प्ले मत करने दें। वो आपका पिता है, वो आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि तुम भी उससे प्रेम करो। जैसे वो हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है हम भी उसके साथ वैसे ही प्रेम करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Bless you, Lord. We bless you, Lord. और समर्पित करें अपने आप को, इधर उधर ना देखें, अपनी आंखों को बंद करके। That is something very holy. ये बहुत पवित्र है जो हो रहा है। मैं स्वर्ग को खुले देख रहा हूं, मैं स्वर्ग दूतों को आते जाते देख रहा हूं। That is very holy. That is very holy. जो हो रहा है, that is very very holy. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. मैं दूतों को आते और जाते देख रहा हूं स्वर्ग से। Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए जो परमेश्वर आज हमारे बीच में कर रहे हैं, उसका धन्यवाद करते हुए रिसीव करें। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग आज नई चीजों को रिसीव कर रहे हैं, नई चीजों को आप रिसीव कर रहे हैं। ऐसी पीस जो आपने पहले कभी नहीं ली, वो आपके मनों में डाल रहा है। अपने आप को मत रोके। जो दूत आज आपको छूना चाहते हैं, उन्हें छूने दें। आपको आज किसी का ले हैंड नहीं चाहिए, आज आपको दूतों का टच चाहिए और पवित्र आत्मा का टच आज आपको चाहिए, और वो हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और वो आपको छूना चाहता है, और जो वो आपकी लाइफ में कर रहा है उसे करने दें, उसे करने दे जो वो करना चाहता है। उसके टच को रिसीव करें। रिसीव द टच ऑफ होली स्पिरिट, रिसीव द टच ऑफ होली स्पिरिट, रिसीव, 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 receive his touch, receive his divine touch, receive his divine touch। वो आपको टच कर रहा है, वो आपको टच कर रहा है, वो आपको छू रहा है, वो आपको छू रहा है। Yes, Holy Spirit, yes, yes, Holy Spirit, yes, Lord, touch Holy Spirit, touch, touch Holy Spirit, touch Lord, छूए मेरे परमेश्वर, छू ले। कहे परमेश्वर मुझे छू ले, छू ले मुझे परमेश्वर, कहे परमेश्वर मुझे छू ले। मांगे परमेश्वर से, कहे
हैं परमेश्वर, मुझे आपका स्पर्श चाहिए, मुझे आपकी हजूरी का स्पर्श चाहिए। I want your touch, oh Lord. I want your touch. Touch me, oh Lord. Touch me. Touch me, Lord. Touch me, Lord. Thank you, Jesus. उसका धन्यवाद करते हुए रिसीव करें। There is an abundance today. आज बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं आंसर हो रही हैं, बहुत सारे आंसर आपको मिल रहे हैं। आज बहुत सारी टेस्टिमनीज हम लेने जा रहे हैं। आप टेस्टिमनी देने जा रहे हैं। यस 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 यस, हालेलुया 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 हालेलुया। उसका आत्मा बहुत लोगों को आज फ्री कर रहा है, स्पेशली एडिक्शन से। एडिक्शन, फोन एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन से आप फ्री हो रहे हो। दैट इज अ स्पिरिट, दैट इज अ स्पिरिट। आप फ्री हो रहे हो उस एडिक्शन से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कई लोगों को वो कन्विक्ट कर रहा है, उसका आत्मा कई लोगों को कन्विक्ट कर रहा है। जो कमियां आपकी लाइफ में है वो आपको दिखा रहा है ताकि आप उसे छोड़ दें और आप उसकी हजूरी में परम पवित्र स्थान में एंटर हो सकें। और वो आपकी हेल्प कर रहा है उन कमियों को दूर करने के लिए। वो आपकी हेल्प कर रहा है। यस, ही इज अ ग्रेट हेल्पर। प्रभु ने कहा मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, मगर मैं तुम्हें एक हेल्पर दे के जाऊंगा जो तुम्हारी हेल्प करेगा। पवित्र आत्मा आपकी हेल्प कर रहा है, उसे करने दें, उसे करने दें आप अपनी हेल्प। पवित्र आत्मा आपको छुड़ा रहा है, आपकी कमियां दूर हो रही हैं और आप देखेंगे जैसे ही आपकी ये कमी या एडिक्शंस फिनिश होंगी, आप एक नए लेवल में एंटर हो जाएंगे, आपके आत्मिक लेवल बढ़ जाएंगे। उसे करने दें, उसे छूने दें, उसे छूने दें। मैं नेक्स्ट वीक आपकी गवाहियों को सुनना चाहता हूं। मेक श्योर जो एडिक्शन से फ्री हो रहे हैं, आप नेक्स्ट वीक यहां पर आकर गवाही देंगे। जो सोशल मीडिया की एडिक्शन से फिनिश हो रही है, आपके जिनकी फोन की एडिक्शन फिनिश हो रही है और जिनकी नशों की एडिक्शन फिनिश होगी, आप नेक्स्ट वीक यहां गवाही के साथ खड़े होंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मांगते हैं प्रभु यीशु के नेक और जलाली नाम से। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रेडी हो वचन के लिए? रेडी हो वचन के लिए? मुझे सुना नहीं। हालेलुया। आज का वचन बहुत पावरफुल है, आपकी लाइफ को चेंज करेगा, मगर मेक श्योर आपने आज का वचन बड़े ध्यान से सुनना है। हाथ खड़ा करें जिसको नींद आ रही है। नींद आ रही किसी को? आज नहीं आनी चाहिए नींद। आज का वचन अगर आपने समझ लिया, अगर आपको आज का वचन समझ आ गया, आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, वो जैसे रॉकेट ऊपर जाता है, इस स्पीड से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ऊपर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सभी मेरे साथ निकालें
बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2, फिलिपियों की किताब उसका चैप्टर 2, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 9 से हम पढ़ेंगे। और साथ साथ में आपने अपने आज मन को प्रिपेयर करना है। परमेश्वर का आत्मा आज आपको माइटी रीति से छूना चाहता है। आज परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर करना चाहता है, स्पेशली आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जो सीरियस है परमेश्वर में बढ़ने के लिए। और परमेश्वर का आत्मा आज मुझे बार बार कह रहा है कि जिनकी लाइफ में कमियां हैं, जिनकी लाइफ में कमियां हैं, वो परमेश्वर का आत्मा आज आपकी कमियों को डेफिनेटली दूर करेगा। आज चर्च में एक ऐसी फायर मौजूद है। वो फायर जब आपके अंदर एंटर करेगी, वो जितने भी इंप्योरिटीज हैं, जैसे सोने को जब फायर के आगे किया जाता है तो उसमें से जितनी कमियां इंप्योरिटीज हैं वो फिनिश हो जाती हैं और सोना प्योर हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा मुझे सोना दिखा रहा है, लाइक गोल्ड। वो आपको गोल्ड बनाना चाहता है और वो आपको गोल्ड बनाएगा। आज वो सारी कमियों को फिनिश कर देगा और वो आपको प्योर कर देगा और आप प्योर गोल्ड बन जाएंगे। हालेलुया। और आपको पता है, जो परमेश्वर का भवन था जो सुलेमान ने बनाया था, उसके अंदर जो परमेश्वर के बर्तन थे वो गोल्ड के बने हुए थे और वो परम पवित्र स्थान में रखे जाते थे। और आज के बाद जब आप उस फायर के द्वारा प्यूरिफाई कर दिए जाएंगे, आप गोल्ड की तरह हो जाओगे और आप परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में एंटर होने पाओगे। हालेलुया। काश आप इस चीज को समझ पाओ, काश आप इस चीज को समझ पाओ कि परम पवित्र स्थान में एंटर होना क्या है। परम पवित्र स्थान में जहां सिर्फ महायाजक एंटर हो पाता था, जहां परमेश्वर की हजूरी हमेशा रहती थी, वो शिकायना ग्लोरी, शिकायना ग्लोरी, वो बर्तन वहां रखे जाते थे। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपको वो बर्तन बनाना चाहता है जो हमेशा उसकी हजूरी में रहे, जो हमेशा उसकी प्रेजेंस में रहे। हालेलुया। वो आपको बनाएगा, आज वो आपको बनाएगा। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 9 to 11, फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 9 आयत से लेके हम पढ़ेंगे। लिखा, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वह सब यीशु के नाम पर घुटने को टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार करे और वह कि यीशु मसीह ही प्रभु है। सभी कहे हालेलुया। That is a powerful verse. That is a powerful verse. वो कहता है कि यीशु को परमेश्वर ने अति महान किया, अति ऊंचा किया, अति एक्सॉल्ट किया, उसको बहुत ऊंचे पे रखा, उसको बहुत महान किया। और उसके बाद वो कुछ कहता है, कहता और उसको वह नाम दिया। कौन सा नाम? कहता उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया। वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जो सब नामों से बड़ा है, जो सब नामों से आला है, जो सब नामों से पावरफुल है, उसको वो नाम दिया। और आगे वो क्या कहता है? कहता उसको सब नामों से श्रेष्ठ है कि जो स्वर्ग में है, whatever is in the heaven, doesn't matter वो क्या है, doesn't matter वो क्या है, वो स्वर्गदूत हैं, वो एंजल्स हैं, वो चेरबिम्स हैं,
वो कुछ भी हो, कहता ताकि जो कुछ स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है, जो कुछ पृथ्वी के ऊपर है, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे वो ह्यूमंस है, चाहे वो कोई प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो कोई राजा है, और उसने कहा जो पृथ्वी के नीचे है। क्या है पृथ्वी के नीचे? पृथ्वी के नीचे हेल है, नरक है, वो आग की झील है। कहता जो पृथ्वी के नीचे है, चाहे वो कोई डीमन है, चाहे वो कोई इवल स्पिरिट है, वो कुछ भी है, वो क्या करेगा? कहता कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे है, वह सब यीशु के नाम पर अपने घुटनों को टेक देंगे। सभी कहे हालेलुया। कहता हर घुटना उस नाम के आगे टिक जाएगा, हर घुटना उसके नाम के आगे टिक जाएगा, हर घुटना उसके नाम के आगे झुक जाएगा। ना कि अकेला घुटना टेकेगा। वो कहता हर सर उसके नाम के आगे झुक जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता हर सर उसके नाम के आगे झुक जाएगा और हर घुटना उसके नाम के आगे टिक जाएगा। Let me tell you, there is power in the name of Jesus. मैंने कहा there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. उसके नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में सामर्थ है। ओ मैंने कहा यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में सामर्थ है। There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. ये नाम सब नामों से पावरफुल है। आई डोंट केयर लोग किसका नाम लेते हैं। हालेलुया। कई बार वो कहते हैं कि मैंने इसका नाम नहीं लेना, इस देवी देवता का नाम नहीं लूंगा, इस डीमन का नाम नहीं लूंगा। लेट मी टेल यू, यीशु का नाम सब नामों से पावरफुल है। हालेलुया। यीशु का नाम सब नामों से पावरफुल है। उसके नाम के ऊपर कुछ नहीं है। उसने कहा स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हर कुछ उसके आगे अपने घुटने को टेक देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। There is power in the name of Jesus. That is a glorious name. That is a powerful name. The name above all the names is the name of Jesus. सब नामों से आला, सब नामों से ऊपर, सब नामों से श्रेष्ठ यीशु का नाम है। There is nothing, there is absolute nothing, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके नाम के आगे खड़ा हो सके, जो उसके नाम के आगे ना झुके। कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। उसने एक वर्ष में सब कुछ फिनिश कर दिया। कहता हर घुटना टिक जाएगा, हर सर झुक जाएगा जब यीशु का नाम लिया जाएगा, जब यीशु का नाम लिया जाएगा। There is power in the name of Jesus. आपको पता है जब आप यीशु का नाम लेते हो,
आज आप कहीं भी जाओ, आप कहो कि मैं गॉड को मानता हूं, मैं परमेश्वर को मानता हूं, मैं इस देवी देवता को मानता हूं, मैं इसको मानता हूं, मैं उसको मानता हूं। कोई आपका विरोध नहीं करेगा, कभी कोई आपका विरोध नहीं करेगा। सभी कहेंगे हाँ ये बंदा बड़ा धर्मी है, ये बहुत अच्छा है। मगर जैसे ही आप कहेंगे कि मैं यीशु को मानता हूं, जैसे ही आप कहेंगे कि मैं यीशु को मानता हूं, I believe in the name of Jesus, all the forces of hell आ जाएंगी आपके आगे, और जिससे आप कहेंगे वो उसमें से बोलना स्टार्ट करेगी और आपका विरोध होना स्टार्ट हो जाएगा। तभी आपका विरोध होना स्टार्ट हो जाएगा। आप कहेंगे मैं वहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं वहां माथा टेकता हूं, मैं वहां अपनी नाक को रगड़ता हूं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। मगर जैसे ही यीशु का नाम लिया जाएगा, कहेंगे नो 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 नो, यीशु का नाम नहीं लेना। किसी का भी नाम ले ले, किसी देवी देवता का, किसी का नाम लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आप ये भी कहेंगे कि मैं परमेश्वर का नाम लेता हूं, कहेंगे दैट इज ओके। मगर जैसे ही यीशु का नाम लिया जाएगा, all hell broke loose, all hell broke loose। क्यों? क्योंकि जब यीशु का नाम लिया जाता है तो कुछ होता है, कुछ होता है। स्वर्ग में कुछ होता है, धरती पर कुछ होता है, धरती के नीचे कुछ होता है, तीनों लोक में कुछ होता है। जब यीशु का नाम लिया जाता है तो कुछ होता है। कुछ नहीं होता, फिर बहुत कुछ होता है, फिर बहुत कुछ होता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर बहुत कुछ होता है। यस हालेलुया। फिर क्या होता है? जब यीशु का नाम लिया जाता है तो डीमंस कांपने लग जाते हैं, दुष्ट आत्माएं डरने लग जाती हैं, जादू टूने टूटने लग जाते हैं, कर्सेस ब्रेक होने लग जाते हैं। और जब कोई चीज डरी हुई होती है, फिर वो बोलती है, वो भागती है, वो आपको डराने की ट्राई करती है। जब आप यीशु का नाम लो और आपका विरोध होना स्टार्ट हो जाए तो डरो मत, उदास मत हो जाओ, मगर ये सोचो कि जब आपने यीशु का नाम लिया तो कुछ हुआ। स्वर्ग में कुछ हिला, धरती पर कुछ हिला, धरती के नीचे कुछ हुआ। और शैतान डरा। हालेलुया। और शैतान डरा। और जो डरा हुआ होता है वो दूसरों को डराने की कोशिश करता है। जो खुद डरे हुए होते हैं वो दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। जब जीसस का नाम लिया जाता है, जब यीशु का नाम लिया जाता है तो हेल में डर का माहौल हो जाता है। डीमंस डरने लग जाते हैं, डीमंस कांपने लग जाते हैं और फिर वो मैनिफेस्ट करते हैं। There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. That is the only thing. एक ही चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूं। There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. यीशु के नाम में पावर है, यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में हीलिंग है,
यीशु के नाम में डिलीवरेंस है। उसने कहा, कहता उसके नाम के आगे हर चीज घुटना टेकेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस चीज का नाम लोगे? सोचो अपने दिमाग में, क्या चीज आपके दिमाग में आती है? जो चीज आपकी लाइफ में चल रही है, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, जो कंडीशन आपकी बॉडी में चल रही है, वो कहता हर चीज इस नाम के आगे अपने घुटने को टेक देगी। मैं आपसे पूछता हूं, आप किस चीज का नाम लेना चाहते हो? आपकी बीमारी? प्रभु ने कहा वो मेरे नाम के आगे घुटना टेक देगी। आपकी कमजोरी? उसने कहा वो यीशु के नाम के आगे घुटना टेकेगी। आपका कर्जा? उसने कहा वो यीशु के नाम के आगे घुटना टेकेगी। वो लोग जो आपका विरोध करते हैं, यीशु के नाम के आगे वो अपने घुटने को टेकेंगे। आपकी गरीबी? यीशु के नाम के आगे आज वो अपना घुटना टेकेगी। उसने कहा जो कुछ धरती पर है, यीशु के नाम के आगे अपने घुटने को टेक देगी। कई बार मुझे लोगों पर तरस आता है। कई बार लोग पूछते हैं कितने पैसे मिले क्रिश्चियन बनने के? हालेलुया। कई बार लोग पूछते हैं ना, कितने पैसे मिले थे क्रिश्चियन बनने के? पूछा किसी ने कभी आपको? पूछा कभी? कितने पैसे दिए क्रिश्चियन बनने के? कितने में क्रिश्चियन बने हो? कितने में खरीदे गए हो? पूछ रहे हैं आपसे, कितने में खरीदा आपको? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, किसी के बाप की इतनी औकात नहीं है कि मुझे खरीद सके। मैंने कहा किसी के बाप में इतनी औकात नहीं है कि हमें खरीद सके। हालेलुया। हालेलुया। किसी की इतनी औकात नहीं है कि हमें खरीद सके। क्यों क्रिश्चियन बने? क्यों यीशु के पीछे चले? क्यों? एक ही चीज है जो हमें खरीद सकती है, दैट इज द ब्लड ऑफ जीसस। उसके लहू में इतनी सामर्थ है जो हमें खरीद सकती है, और उसके लहू के द्वारा हम खरीदे गए। यस, हालेलुया। 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 जो एक बार बिक सकता है, क्या वो दोबारा नहीं बिक सकता? हालेलुया। जो 1 लाख में बिका, क्या आगे जाकर वो 2 लाख में नहीं बिकेगा? जो 2 लाख में बिका, क्या वो 3 लाख में नहीं बिक सकता? मगर जो लहू के द्वारा बिक गया, जो लहू के द्वारा खरीदा गया, तुम क्या देकर उसको खरीद लोगे? हालेलुया। जो लहू के द्वारा खरीदा गया, उसको तुम क्या देकर खरीद लोगे? तुम्हारी औकात नहीं है हमें खरीदने की। हालेलुया। किसी के बाप में इतनी औकात नहीं है कि वो किसी क्रिश्चियन को खरीद ले, क्योंकि हम परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। क्या देकर तुम खरीद लोगे? क्या देकर तुम खरीद लोगे हमें? आपको पता, जब मैं 1.5 महीने का था, मैं बॉर्न हुआ, तो उस टाइम में 1985 की मैं आपको बात बता रहा हूं। उस टाइम में बहुत रेयर होता था कोई यूरोप गया। तो जब मैं 1.5 महीने का था 1985 में, मेरे डैड का हॉलैंड का वीजा लग गया और मेरे डैड हॉलैंड चले गए।
और वो हॉलैंड गए और 2 साल के बाद उन्होंने एम्स्टर्डम की हाई स्ट्रीट पे अपना बिजनेस खरीद लिया था। एम्स्टर्डम की हाई स्ट्रीट पे 1986 में 87 में अपना बिजनेस होना। और उस टाइम में उस बिजनेस की सेल, उस टाइम में उस बिजनेस की सेल एक दिन की 2000 यूरो थी 1986-87 में। उसके बाद वो अमेरिका चले गए, अमेरिका में अपना बिजनेस किया। उसके बाद वो इंडिया आ गए। इन द स्टार्ट ऑफ 2000, जब 2000 स्टार्ट हुआ, 2000 मे बी 1 और 2, तो मेरे डैड ने एक फैक्ट्री खरीदी गोइंदवाल, पता है सभी को? गोइंदवाल में मेरे डैड ने एक फैक्ट्री खरीदी। और पंजाब में जितना ऑक्सीजन, पता ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल में लगता है, वो सारा हमारी फैक्ट्री से जाता था पूरे पंजाब में भी सिर्फ 2 फैक्ट्रीज थी पूरे पंजाब में। सो हमारी फैक्ट्री से सारे जितने ऑक्सीजन सिलेंडर थे हमारी फैक्ट्री से जाते थे। एसएसपी, डीएसपी, एमएलए हमारे घर में ऐसे ही घूमते थे जैसे कोई नॉर्मल लोग होते हैं, जैसे हमारे कोई रिश्तेदार होते हैं। मैंने किसी ने ऑनलाइन देखा और मुझे कहते कहते भाजी बाबा बन गए हो, कहते हुण तो बड़े पैसे होने हैं। हालेलुया, पैसे छोड़ के आए हैं हम। हालेलुया, बिजनेस छोड़ के आए हैं, कंपनियां बंद करके आए हैं, फैक्ट्रियां बंद करके परमेश्वर की सेवा के लिए आए हैं। हालेलुया। मैंने कहा किसी के बाप में इतनी औकात नहीं है कि हमें खरीद सके। परमेश्वर का लहू है जिसने हमें खरीदा है, उसका लहू। बाइबल में लिखा उसके नाम के आगे हर घुटना झुक जाएगा। मैंने अपने घुटने को उसके नाम के आगे टेका है, मैंने अपने सर को उसके नाम के आगे झुका दिया है, जिसके बारे में लिखा है कि हर घुटना झुक जाएगा और हर सर उसके आगे झुक जाएगा और हर जुबान इकरार करेगी क्या? कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हर जुबान इकरार करेगी यीशु ही प्रभु है। क्या इकरार करेगी? यीशु ही प्रभु है। जोर से बोले, हाथों को उठाकर कहें यीशु ही प्रभु है। ओ मैंने कहा यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। ओ यीशु ही प्रभु है, 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 यीशु ही प्रभु है। मुझे समझ आ गया, मुझे एक बात समझ आ गई कि मेरा घुटना भी उसके आगे झुकेगा, मेरा घुटना भी उसके आगे टिकेगा और मेरा सर भी उसके आगे झुकेगा। मगर ये डिपेंड करता है कब। या तो आज मेरा घुटना उसके आगे टिकेगा या ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जिस दिन जजमेंट डे होगा, या तो उस दिन मेरा घुटना उसके आगे झुकेगा और सर उसके आगे झुकेगा, या तो आज। और मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, आज ही मेरा घुटना उसके आगे टिकेगा और आज ही मेरा सर उसके आगे झुकेगा और आज ही मेरी जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, कि यीशु ही प्रभु है। यह आज आप पर डिपेंड करता है कि आज आप अपनी मर्जी से उसके आगे अपने घुटने को टिकाओगे और अपने सर को झुकाओगे और अपनी जुबान से इकरार करोगे कि यीशु ही प्रभु है। और या तो डे ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जिस दिन जजमेंट का डे होगा,
उस दिन आपकी मर्जी के विरुद्ध आपका घुटना भी टिकेगा और आपका सर भी झुकेगा और आपकी जुबान भी इकरार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। डिसीजन आपने लेना है कि किस दिन आपने अपने घुटने को टिकाना है और अपने सर को झुकाना है और अपनी जुबान से आपने इकरार करना है कि यीशु ही प्रभु है। क्यों मैं बिलीवर बन गया जीसस का? क्यों मैं उसके पीछे चलने लग पड़ा? क्यों एक बिजनेसमैन बिजनेस छोड़ के उसके पीछे चल दिया? There is a reason. There is a reason. इसके पीछे एक रीजन है। और लाखों लोग आज अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल रहे हैं। अपने घरों को, अपने बिजनेस को, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चल रहे हैं। वो लोग पागल नहीं हैं, वो लोग मूर्ख नहीं हैं, मगर वो बुद्धिमान हैं। They are wise people. लिखा जब यीशु का जन्म हुआ तो 3 राजा उसको दंडवत करने के लिए आए। बहुत दूर से आए, बहुत दूर से आए और बहुत सारी चीजें लेकर आए उसको दंडवत करने के लिए। लोगों ने उनको यह नहीं कहा कि ये मूर्ख हैं, कहां से चले और कहां आए। लोगों ने क्या कहा? वाइज मैन। आज तक उनको वाइज मैन कहा जाता है, बुद्धिमान लोग। जो लोग उसके चरणों में, उसके नाम के आगे अपने घुटनों को टिका देते हैं और अपने सर को झुका देते हैं, स्वर्ग उन्हें वाइज मैन कहता है, उन्हें बुद्धिमान कहा जाता है। एंड आई वॉन्ट टू बी वाइज। मैं अपने आप को मूर्ख नहीं कहना चाहता। मैं नहीं चाहता कि जब स्वर्ग मुझे देखे तो वो कहे कि कितना मूर्ख प्राणी है, मगर मैं चाहता हूं जब स्वर्ग से मुझे देखा जाए वो कहे देयर इज अ वाइज मैन, ही इज अ वाइज। हालेलुया। मगर देयर इज अनदर रीजन, एक और रीजन है कि क्यों मैं परमेश्वर के पीछे चला। वचन में लिखा देयर इज अ पावर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में सामर्थ है। मैंने उस सामर्थ को देखा, मैंने उस पावर को देखा जो उसके नाम में है। जितने भी लोग अपने आप को कुछ समझते थे, वो अपने आप को कुछ कहते थे और लोग भी उनको कुछ कहते हैं। बहुत सारे लोग उनको कुछ मानते हैं, कई लोग उनको परमेश्वर मानते हैं, कई लोग उसको भगवान मानते हैं। लेट मी टेल यू, दे ऑल आर अंडर द ग्रेव। वो सभी धरती के ऊपर है, धरती के नीचे हैं, वो कब्रों में हैं और कईयों को जला दिया गया। उनकी राख धरती के नीचे है, मगर एक ही है जो मरा और जिंदा हुआ और वो स्वर्ग में है और उसी का नाम यीशु है। हालेलुया। और उसके नाम में ही सामर्थ है। उसी के नाम में सामर्थ है। एंड आई हैव सीन दैट पावर। मैंने उस सामर्थ को देखा है और मैंने उसकी प्रेजेंस को फील किया है। लोग कहते हैं कि किसी ने परमेश्वर को देखा है। हां, मैंने देखा है। किसी को शक है तो मुझसे आकर बात करें। मैंने उसकी प्रेजेंस को देखा है, मैंने उसकी प्रेजेंस को फील किया है, मैंने उसके नाम की शक्ति को देखा है। आई हैव सीन द पावर इन हिज नेम। मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 में लिखा है, मरकुस की इंजील उसका 16 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, कहता विश्वास करने वालों में यही चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? कहता जो मुझ पर विश्वास करता है
उसमें ये चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? कहता वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। किस बुक में आपने ये पढ़ा है? दुनिया की कोई बुक उठा लो, कोई धार्मिक ग्रंथ उठा लो, वो कहते हैं हमारे जो लीडर हैं, जिनको हम मानते हैं, वो आए थे, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये चमत्कार दिखाया, उन्होंने ये चमत्कार दिखाया, उन्होंने ये चमत्कार दिखाया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। और आप सुनेंगे वेरी नाइस स्टोरीज, मगर वो यही कहेंगे कि हमारे लीडर ने ये कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। What about present? What about future? मगर जब आप वचन को पढ़ेंगे, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल में क्या लिखा है? जो होगा। हालेलुया। सोच के देखो, दैट इज अ बिग थिंग जो बाइबल में लिखी है। दैट इज अ बिग थिंग, एब्सोल्यूट मिरेकल, एब्सोल्यूट सुपरनैचुरल, दैट इज अ बिग थिंग। लिखा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। सोच के देखो, ये बाइबल में लिखा है। और अगर ये ना होता, और अगर ये ना होता, क्या आज की डेट में कोई क्रिश्चियन होता? क्या आज की डेट में कोई यीशु पर भरोसा रखता? कोई बिलीवर होता? एक भी बिलीवर, एक भी क्रिश्चियन इस धरती पर ना होता। क्या किसी और बुक में आपने कोई सिमिलर चीज पढ़ी है कि जो मुझ में विश्वास करेंगे वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे? आगे लिखा वो नई नई भाषाएं बोलेंगे, कहता वो सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राण नाशक वस्तु भी पी लें तो कुछ हानि ना होगी। और आगे लिखा है, कहता वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार क्या करेंगे? शिफा पा जाएंगे, वो चंगे हो जाएंगे। The sick will be healed. The sick will be healed. That is a big statement. ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और सोच के देखो, अगर ये चीजें पूरी ना होती, धरती पर कोई क्रिश्चियन ना होता। That is the reason I believe in Jesus. पैसा बहुत छोटी चीज है, बहुत लोगों के पास है, मेरे पास बहुत था, हालेलुया, मगर ये किसी के पास नहीं है, ये किसी के पास नहीं है। अगर है तो बताओ, इतनी बोल्डनेस दिखाओ, कहां लिखी है कि जो मुझ पर बिलीव करता है वो किसी बीमार पर, कैंसर पेशेंट पर हाथ रखेगा और कैंसर पेशेंट हील हो जाएगा। वो व्हील चेयर वाले पे हाथ रखेगा और लंगड़ा चलेगा। वो अंधे के सर पर हाथ रखेगा और अंधा देखने लगेगा। वो गूंगे के सर पर हाथ रखेगा और गूंगा बोलने लग जाएगा। हालेलुया। ये देकर यीशु ने हमें खरीदा है, ये मिला है हमें, इस चीज में हम बिके हैं। उसकी सामर्थ ने हमें खरीदा है, उसकी पावर ने हमें खरीदा है, उसकी सच्चाई ने हमें खरीदा है। दिखाओ मुझे किसके पास ये है। कौन कह सकता है कि ये जो मुझ पर बिलीव करते हैं वो गुंगों को बुलाएंगे,
वो अंधों को दिखाएंगे, वो मुर्दों को जिला देंगे। है कोई ऐसा? अगर मिले तो मुझे बता देना, मैं भी उसके पीछे हो लूंगा। हालेलुया। अगर कोई मिले तो मुझे बता देना। और मेरी चर्च भी सारी उसके पीछे चल देगी। हालेलुया। There is no one. यीशु के जैसा कोई नहीं है। यीशु के जैसा कोई नहीं है। यीशु के साथ कंपेयर किसी को आप नहीं कर सकते। कोई उसके 5% भी नहीं है, 2% भी नहीं है, 1% भी नहीं है, 0.5% भी नहीं है, क्योंकि यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। मैंने कहा यीशु ही प्रभु है। उसने कहा वो सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। कहता तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। प्रभु का दास होने के नाते मैं तुम्हारी लाइफ में आज डिक्लेयर करता हूं, आज के बाद तुम्हारी हानि नहीं होगी। मैंने कहा आज के बाद तुम्हारी हानि नहीं होगी। मैंने कहा आज के बाद शैतान तुम्हारी हानि नहीं करने पाएगा। जिस दिन आपको यीशु के नाम की पावर का पता चल जाएगा, वो रेवलेशन जिस दिन आप पालोगे उसके नाम के सामर्थ का, उस दिन पता क्या होगा? आपकी लाइफ में एक चेंज आएगी। आपकी लाइफ में एक चेंज आएगी। हेलो, हालेलुया। आज का वचन ज्यादा जबरदस्त है ना सर, ज्यादा खुब गए हो वचन तुसी। हालेलुया। जिस दिन यीशु के नाम के सामर्थ की पावर का रेवलेशन आपको मिल जाएगा, उस दिन आपकी लाइफ में कुछ होगा। उस दिन आपकी लाइफ में कुछ चेंज होगा। उसका नाम तुम्हारे लिए दृढ़ गढ़ बन जाएगा। उसका नाम तुम्हारे लिए ब्लेसिंग बन जाएगा। उसका नाम तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन बन जाएगा। उसका नाम तुम्हारे लिए हीलिंग बन जाएगा। उसका नाम तुम्हारे लिए डिलीवरेंस बन जाएगा। उसके नाम के आगे तुम्हारी हर सिचुएशन झुक जाएगी। तुम्हारी हर बीमारी घुटने को टेक देगी। ओ तुम्हारा फाइनेंस उसके आगे झुक जाएगा। प्रभु ने एक चीज की, मैं धन्यवाद करता हूं यीशु का। मैं उसका धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें एक राइट दिया। मुझे नहीं पता अगर यीशु हमें ये राइट ना देते तो हमारी लाइफ कैसी होती, मगर मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें एक राइट दिया। अपने बच्चों को उसने एक राइट दिया, और ये राइट अमेजिंग है। ये अमेजिंग राइट है जो उसने हमें दिया। वो राइट क्या है जो उसने हमें दिया? उसने हमें एक आज्ञा दी और एक राइट दिया जो हमारे लिए एक प्रिविलेज है। उसने हमें अपना नाम दे दिया ताकि हम उसके नाम को यूज करें और हम सामर्थ पाए। हालेलुया। उसने अपना नाम हमें दे दिया यूज करने के लिए एज अ वेपन, कि हम उसके नाम को एज अ वेपन यूज करके शैतान के ऊंचे घड़ों को ढा दें। शैतान की हर युक्ति को हम फेल कर दें। उसके हर जादू टूने को हम तोड़ दें। उसके हर कर्स को हम ब्रेक कर दें। उसके हर डीमन को हम हरा दें। उसकी हर इवल स्पिरिट को हम डरा दें।
और हर बीमारी को हम अपनी लाइफ में से तोड़ दें, हर सिचुएशन में हम फतह पालें, क्योंकि उसका नाम हमारे लिए विक्ट्री है। टू यूज हिज नेम इज अ प्रिविलेज एंड टू यूज हिज नेम एज अ वेपन, टू यूज हिज नेम एज अ वेपन। उसका नाम हमारे लिए एक वेपन है, उसका नाम हमारे लिए एक हथियार है। जिसको उसका नाम यूज करना आ गया, जिस दिन आपको उसका नाम यूज करना आ गया, हर चीज आपके आगे घुटने टेकेगी, हर बीमारी आपके आगे घुटना टेक देगी, हर सिचुएशन आपके आगे घुटना टेक देगी, हर जादू टोना आपके आगे घुटने को टेक देगा, हर कर्स आपके आगे घुटने को टेक देगा, हर इवल स्पिरिट आपके आगे घुटने को टेक देगी, हर डीमन आपके आगे झुक जाएगा। आपकी हर जो सिचुएशन है वो इकरार करेगी आपके आगे। और वो क्या इकरार करेगी? वो ये इकरार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। क्या इकरार करेगी? यीशु ही प्रभु है। और वो अपने घुटने को टेकेगी और वो आउट हो जाएगी आपकी लाइफ से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैंने कहा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस वो आउट हो जाएगी। हालेलुया। सभी परमेश्वर की हजूरी में हम खड़े होंगे। और मैं चाहता हूं खड़े होकर हम एक वर्स को पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3। आप अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहता हूं मैं आपके लिए ये वर्स पढ़ूं और आप ध्यान से इस वर्स को सुनेंगे। और इस वर्स के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सबके ऊपर आज ले हैंड होगा, आप पे इम्पार्टेशन की जाएगी। और अगर कोई ले हैंड कोई चाहता है कि उस पर ले हैंड ना हो, वो एक साइड पर हो सकता है। मैं चाहता हूं अभी एक साइड पर हो जाए अगर कोई चाहता है कि उस पर ले हैंड ना हो। मगर इस वर्ष के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं बिलीव करता हूं कि आज इम्पार्टेशन आपके अंदर होगी। माइटी इम्पार्टेशन आप रिसीव करेंगे, माइटी इम्पार्टेशन। सो इस वर्ष को मैं जब पढ़ूंगा, आप अपने मनों को प्रिपेयर करेंगे उस इम्पार्टेशन के लिए। आज माइटी डिलीवरेंस होने वाली है, माइटी हीलिंग्स होने वाली है और मैं आपकी टेस्टिमनीज लेने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए एक वर्स पढ़ूंगा। लिखा पत्रस प्रेरितों के काम चैप्टर 3 वर्स 1 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पत्रस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पत्रस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पत्रस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पत्रस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर
और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। और सब लोग उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करता देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वह बहुत अचंभित और चकित हुए। सभी कहे हालेलुया। हालेलुया।